ट्रेंडिंग से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, आपके धर्म से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, आपके सिद्धांत से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है तो अपने खुद के प्लान से, अपनी खुद की इच्छा से। आज कंप्यूटर का युग है। अब आप आज गोंडों और भीलों को जंगल में जो लकड़ी बेच करके पालते हैं ना पेट, 100 की नोट में 0 लगा के बोलो बेटा 1000 का है तो ले लेगा क्या? गया जमाना। तुमसे ज्यादा होशियार है वो, ठीक है। 50 के नोट में अपन अपने तरफ से वही कलर की स्याही में 5 0 और बना दें तो 500 का है बोल करके लकड़ी बेचने वाले ले लेंगे क्या? जब वो गोंड भील जिनको अंगूठा के अलावा कुछ नहीं आता, तुम उन्हें 50 और 100 और 100 और 1000 और 1000 और 500 और में अंतर मालूम है, तो तुम और मैं जो कंप्यूटर के युग में हैं, हमारी अकल तो इतनी तो नहीं मर गई जिसको समझाया जाए तो समझने पाओ। तो खोलो ना आंख, थोड़ा समझ के रुको ना। यदि हम जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं उनको समझ में नहीं आई तो बेचारे लकड़हारों को कहां समझ में आएगी? समझ में आ गई बात? तो आज किसी को ना बेवकूफ बनाना और न तुम्हें बेवकूफ बनने की जरूरत है। सत्य तो सत्य ही रहेगा ना। यदि कान का बाला गोबर में गिर जाए तो क्या वो लोहा बन जाता? अरे निकाल के धो के देखना, सोना ही ना रहेगा। ऐसे ही परमेश्वर ने हर मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है। ध्यान दे लेना, परमेश्वर के पास अपनी एक इच्छा है। अकॉर्डिंग टू हिज प्लान एवरीवन इज कॉल्ड बाय गॉड। हर एक व्यक्ति बुलाया गया है। सबको बोल रहा है आइए आइए आइए, 50% की छूट है, आइए ले जाइए, पहली बार और आखिरी बार, थोड़ा सा माल बचा है। अब जिसको जरूरत है आएगा बेचारा, खरीद के ले जाएगा। अब तुमको मॉल में जाने का ही शौक है 1.5 गुना पैसा में खरीदने की, तो जाइए, वही चीज तो यहां भी मिल रही है। अब चुनाव आपके हाथ में है। अरे आप अंदर ना आओ, बोर्ड में पढ़ने वाला नहीं है तो एक लड़का चिल्ला रहा है ना, चितकबरे कपड़े पहन के आपका ध्यान केंद्रित कर रहा है नाच नाच के, जिससे कि आप देख लो, और वो तुमको बोल रहा है अंदर चलो 50% छूट है, 50% छूट है। नहीं, आप तो टाई कोट वाले हो, मॉल में जाके फोकट का पैसा पर, जब इधर का धंधा उधर का पैसा लाए तो उधर तो देना ही ना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो यहां पर भी प्रभु बुला रहा है, और बुलाते हुए वो कह रहे हैं कि उसने अपनी इच्छा के अनुसार हमें बुलाया है। पर सवाल ये है कि वो किसको बुलाता है? हेलो? हाँ, जब हम कहें हेलो तो आपको कहना है यस, तो मालूम होगा कि आप जिंदा हो। ठीक है ना? तो यहां आगे बाइबल कहती है, फिर से हमारे पीछे बोलो। सो हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप में से कौन कौन उसको प्यार करते हैं, तो आप में से कितने लोग हाथ उठाएंगे? जरा बताओ तो। अरे बाप रे! ठीक है, हम सब क्या करते हैं उसको? जो लोग प्रेम करते हैं ताली बजा के बताओ। रुक नहीं रही है, इसका मतलब सच में प्रेम करते हो। तो अब हो जाए परीक्षण। आपने अपने लिए तो ताली बजा दिया क्योंकि आप उसे प्यार करते हैं। अच्छा चलो भाई, प्यार क्या होता है आप ही बताइए, है ना? अब चलो 3rd क्लास वाले प्यार से शुरू करते हैं। लड़का लड़की वाला प्यार देख लीजिएगा। एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है तो अपनी मोहब्बत को बताने के लिए क्या कहता है? आए मेरी जान, जबकि अंदर उसकी है और उसकी अलग है। अभी 2-2 रहपट मारो तो सबकी अलग हो जाएगी। मेरी जान, मैं तेरे लिए आसमान से तारा तोड़ के ला दूं।
बाप रे बाप, आसमान से तारा लाएगा, तेरे बाप ने तेरे को आम में चढ़ना सिखाया गया? कभी दूसरा मंजिला चढ़ने के लिए सीढ़ी पर जो है ना, कभी बाप जन्म चढ़े ना होंगे, सितारा तोड़ के लाएगा। साइकिल तो है तेरे पास, हवाई जहाज में जाना पड़ता है क्या कोई तेरे पास? परंतु क्या करे, अपने प्रेमिका को दिखाने के लिए न कभी कभी तो झूठ बोलना ही पड़ता है। ठीक है, अच्छा कोई प्रेमी बोले देखो आई लव यू, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, कल आना तो तुम ना मेरे लिए घड़ी लेके आना, तब मैं जान जाऊंगा। हाँ, परंतु सबसे महंगी वाली घड़ी का नाम बताओ। हाँ जी बोले, ओमेगा। अरे बाप रे, ओमेगा। हाँ, यदि तुमने ओमेगा घड़ी लेके आए ना, तो मान के रखना कि तुम मेरे को प्यार करते हो। अरे बाप रे, पहली डिमांड में ओमेगा, बात में तो ये तो चंद्रमा मांग लेगा मेरे से। ये बाबा, तू ऐसा कर, मेरे को नहीं, ये प्यार पसंद नहीं है। बोले पहले ही चक्कर में ओमेगा घड़ी मांगता है, फिर कल कार मांगेगा, कल मेरे गर्दन ही मांग लेगा तू तो। इसे मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत कुछ लेती नहीं है। हालेलुया। प्यार कुछ लेता नहीं है, देता है। प्यार कुछ लेता नहीं है, देता है। एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, बहुत कम समय हमारे पास में है। इतना ही बोल दिए तो समझ में आ गया होगा। मुंबई शहर में रहते हो, कोई लकड़हारे तो हो नहीं, ठीक है ना? तो सब हम में से सब होंगे, अजीब और गरीब प्राणी होगा जो इससे एक्सीडेंट न पाया हो, ठीक है ना? तो सब प्यार करते ही हैं। ये तो आदमी, ये तो धन है। यदि इंसान के अंदर से मोहब्बत खत्म हो जाए तो उसमें और कंप्यूटर में कोई अंतर नहीं है। बैटरी डिस्चार्ज करे तो काम करना बंद कर देगा, और चार्ज करो तो फिर काम करना शुरू कर देगा। प्यार के बिना इंसान का जीवन मानो निरा मिट्टी की तरह है। ठीक है, चलिए सर, सो ये हो गया प्यार। अब बताइए आप, ये थर्ड क्लास प्यार में इतना दम है कि वो देता ही देता है, लेने की बात ही नहीं करता, तो फर्स्ट क्लास प्यार में क्या होना चाहिए? जरा देखिए, 3 प्रकार के प्यार हैं। पहला प्यार चोर के धन में, चोर के दिल में धन के प्रति, सबसे थर्ड क्लास प्यार। लोभियों के अंदर में कुर्सी का, पैसे का, इज्जत का, मान और मर्यादा का सब सैल्यूट मारे हमें, ये वाला सबसे निकृष्ट प्यार होता है, जिसमें सिर्फ तबाही के अलावा कुछ नहीं होती। दूसरा प्यार होता है माँ के दिल में बच्चे के प्रति, और बच्चे के दिल में माँ के प्रति, भाई के दिल में बहन के प्रति, और बहन के दिल में भाई के प्रति। इसमें थोड़ी शुद्धता होती है, सेकंड क्वालिटी का प्यार है। और तीसरा प्यार होता है परमेश्वर के दिल में उसकी सृष्टि के प्रति जो उसने बनाया है, और उसी प्यार के कारण परमेश्वर ने अपने आप को स्वर्ग के सिंहासन पर न रखकर धरती पर मनुष्य के रूप में आकर उसने मनुष्य को प्यार दिखाने के लिए मानव बनकर के धरती पर जन्म ले लिया। अरे कोई धर्मी जन के लिए कोई थोड़ा सा पैसा खर्च कर दे, ये अलग चीज है, परंतु कोई पापी के लिए अपनी जान दे दे, ये तो कोई मामूली चीज नहीं है। यही है वह प्यार। चलिए छोड़िए, अब आपको देखना है कि जो उसको प्यार करते हैं, यदि मैं परमेश्वर को प्यार करूं तो मेरा काम क्या बनता है? अभी देखो, मोहब्बत परीक्षण चल रही है, ठीक है ना? यदि मैं कहूं कि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? वो तो दिखता नहीं। अरे कोई लड़का कोई लड़की को देखे तो चूम ले, हाय बोले, ऐसा करे वैसा करे, आंखों की मिचका के, थोड़ा सा मुस्कुरा के, ठीक है? नहीं, अरे सबके सामने नहीं तो धीरे से ऐसे ही सही, ठीक है? और ऐसे भी कर लो, मतलब मिल गया और जेब में रख लो,
ठीक है ना। पर जिस परमेश्वर को आपने देखा ही नहीं, जो दिखता ही नहीं, उसको कैसे प्यार करोगे? ये सबसे बड़ी समस्या है ना। अब हम परमेश्वर को प्यार करने का वायदा करते हैं, आप हमको जवाब देना सही सही, और आप दूसरों से भी पूछना। यदि मैं प्रभु के पास आऊं, अब आप किसी को भी परमेश्वर मानते हो, लोहा, पत्थर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, नदी, पहाड़, जहां कहीं जाते अपनी इच्छा मुराद लेकर के, ठीक है, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आप सब फ्री हैं, हम सब परमेश्वर को जान रहे हैं। मैं परमेश्वर के पास गया, नदी में गया, पहाड़ में गया, पत्थर में गया, गिरजाघर में गया, मस्जिद में गया, मंदिर में गया, हमारे जाने का लक्ष्य क्या है ना। हम चलो चलो आप विश्वासी बन गए, हम प्रभु के पास आए, हम प्रभु के, चलो उनको अपन बुद्धू समझते हैं, अपन तो होशियार है ना। हम प्रभु के पास आए, आते बराबर क्या करते हैं? हे प्रभु मैं तेरे पास में आया हूं। काय के लिए आए रे बाबा? हे प्रभु आज परीक्षा है ना, आज इंटरव्यू है, थोड़ा सा डर सा लग रहा है, चलोगे क्या? तो तुम्हारा क्या वो एग्जामिनर है? ठीक है, गाड़ी में चढ़ने के पहले देख रहे बाबा, ठीक है, हे प्रभु बचाना और एक्सीडेंट से बचाना। तो तुम तो ड्राइवर रख लो उसको, है ना। मतलब तुम चलाओ ब्रेक, तुम चलाओ गाड़ी, मारो ब्रेक तुम, एक्सीलेटर तुम, और वो तुम्हारी कार को एक्सीडेंट से बचाए। समझ गए बात? बोलो तुम किसको प्यार करते हो? हेलो, आज इंटरव्यू में पास होना चाहिए, प्रभु आशीर्वाद दो। बोलो किसको प्यार करते हो? अरे इंटरव्यू को। हे प्रभु आज गणित का पेपर नहीं बनता, अभी तक हिंदी फिजिक्स तो चम गया, परंतु आज गणित का पेपर नहीं बनता। खूब दुआ कर रहे हैं, खूब प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु गणित का पेपर प्लीज, कान पकड़ के। ठीक है, तो किसको प्यार करते हो? अपने को ना। मामा को नाक में नली लगी है और वो भर्ती है आईसीयू में, पूरा परिवार खाना बंद कर दिया, दुआ कर रहा, हे प्रभु एक बार एक बार एक बार एक बार बचा ले मेरे मामा को, उनको जीवन दान दे दे। तो तुम किसको प्यार करते हो? मामा को ना प्यार करते। तो 4 दिन का उपवास किसके लिए रखे थे? कि प्रभु को प्यार करने के लिए। मामा को ना प्यार कर रहे थे। ठीक है, आज आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु डॉक्टर ने बोल दिया ना आपको ये वाला फोड़ा थोड़ा गड़बड़ लगता है, ऐसा करो तुम बड़े डॉक्टर के पास जाओ। बड़े डॉक्टर बोलता महा डॉक्टर के पास जाओ, महा डॉक्टर बोलता अमेरिका जाओ, अमेरिका वाला बोलता तुम तो अब ऊपर जाओ। तो अपन पंखा तो अपन क्या बोलते? ऊपर देखो, वो बोलता ऊपर जाओ नहीं, ऊपर देखो बोलता हो, है ना। जाने का तो बाद में देखेंगे, तो ऊपर देखो, तो अपन पंखा देखते, वो बोलता बहन जी पंखा नहीं, पंखा के ऊपर। पंखा के ऊपर कौन? आकाश गंगा में जिस सृष्टि ने तुम्हें पैदा किया उसको याद करो, मतलब 15 दिन खा पी लो तुम, हाँ ठीक है ना, फिर देख लेना। फिर आमोस सिंह का नंबर मिल जाता, दिनाकरन का नंबर मिल जाता, बेनिहीन का नंबर मिल जाता। कितना भी महंगा कॉल होगा ना, ऊपर बोल, डॉक्टर ने बोल दिया ऊपर देखो, तो फिर जितने भी प्रभु भक्त दुनिया भर में, भले ही अपन ने उनके मुंह में गोबर फेंका होगा, परंतु सॉरी बोल के उनका नंबर लगाने में देरी। बताइए आप किसको प्यार करते हो? है ना, कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करना ही पड़ता है। ऊपर वाला भी सोचता होगा, हे प्रभु मैं तेरे पास आया हूं। हमारी प्रार्थना एक गिटार है, और ये गाना हर जगह हम गाते हैं। ये हमारी प्रार्थना एक गिटार है, उसमें एक तार है, और उस तार से एक ही आलाप निकलता है। सुबह देखो तो वही, दोपहर देखो तो वही, शाम देखो तो वही, वो ऐसे बजता है। ये दे दे वो दे दे, ये दे दे वो दे दे, कार दे दे, बंगले दे दे, टीवी दे दे, बीबी दे दे, ये दे दे वो दे दे। पेट में गोला हो गया है प्रभु उसको तू चंगा कर दे। कल मेरा इंटरव्यू है, फर्स्ट क्लास में पास होना चाहिए, अमेरिका का वीसा दे दे, स्वर्ग का मिले या ना मिले चलेगा, परंतु अमेरिका का दे दे, आमीन। हालेलुया, ओ हालेलुया।
जाग रहे हैं? हमारी प्रार्थना में भौतिक संसार में पाई जाने वाली वस्तुओं से कहीं हटकर और कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, प्रभु को देखा कि एक विश्वासी आ रहा है, आ गया, बोले भिखमंगा। मेरे को मालूम है, तो इसलिए प्रभु ने कहा मेरे को मालूम है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें किस बात की जरूरत है। तुम डामर जैसे चिपकने वाले हो मेरी कॉलर में, मेरे को मालूम है। समझ रहे? अरे एक बात बताइए आप कि किस कारण से आज एक इंसान परमेश्वर की इबादत कर रहा है, उसके पीछे मोटिव क्या है? सिर्फ हमारे लाभ से हटकर के हमने प्रभु को तकल्लुफ दिया क्या? हमारे उपवास के पीछे अपना बेनिफिट था, या उस परमेश्वर की बड़ाई हमारे उपवास में, हमारी प्रार्थना में कोई विषय था, या बिना विषय के आपने परमेश्वर के सामने उपवास के दिन ठहराए थे? क्यों उपवास कर रहे रे बाबा? अरे बोले पावर चाहिए। अचार डालेगा क्या? क्या चाहिए? मेरे को बड़ी मिनिस्ट्री, दिनकरण बनेगा, काय के लिए? आत्मा बचाऊं, तो उससे क्या हो? अरे बड़े हवाई जहाज में घूमते हैं साहब, एक बार बैठने का मौका तो मिलेगा। आज 80% प्रभु के भक्तों को बड़ी मिनिस्ट्री और बड़ा पावर इसलिए चाहिए क्योंकि दुनिया को चखना चाहते हैं उनके समान। उनका उद्देश्य नाश होने वाली आत्मा नहीं है, उनका उद्देश्य उन प्रभु भक्तों की ठाट बाट को देखकर वहां तक पहुंचने के लिए वो भी पावरफुल होना चाहते हैं। अपने दिल को धड़कते हुए ना सीने पर रात रख 12 बजे के बाद सोचना कि तुम्हारे दिल के अंदर में पावर की तमन्ना क्यों समाई हुई है, तुम क्यों अभिषेक चाहते हो, तुम क्यों पावरफुल होना चाहते हो? इसलिए कि नाश होने वाली आत्माओं का दर्द है, या उन भक्तों के कंफर्ट जोन को देखकर उन तक पहुंचने की तमन्ना हमारे जीवन के अंदर में है। इस वचन का थर्मामीटर लगा करके आज रात बुखार नाप लेना प्रभु भक्तों। इंसान स्वार्थी हो गया है, सुबह से लेकर शाम तक ये दे दे वो दे दे, जा रहा हूं स्कूल जा रहा हूं बुद्धि देना, ड्यूटी जा रहा हूं संभाल के रखना, धंधा जा रहा हूं माल बड़ा लगना चाहिए। ठीक है, सब कुछ तो अपने फायदे के लिए न किया। जो अपने फायदे के लिए सोचता है उसे मोहब्बत कहते हैं क्या? अरे प्यार तो वो होता है, हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम कुछ देना चाहते हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, हम देना चाहते हैं। प्यार कुछ लेता नहीं, देता है। आज बताओ, आपने प्रभु से कुछ मांगा है या उसे कुछ देने आए हैं? आप उससे कुछ लेते हैं या देते हैं? हमारे पास में बहुत ढेर सारे लोग आते हैं, कहते हैं अंकल जी दुआ कर दो। हम क्या बात के लिए रे बाबा? बिना अरे कुछ भी कर दो। अरे कुछ भी क्या कर दो, तो तुम तो वैसे ही जाओ, क्योंकि कुछ भी बोल के तो कुछ नहीं होता। प्रार्थना का कोई उद्देश्य होता है। हम हाथ रख दें तो क्या करके हाथ रख दें बताओ ना आप ही। तो फिर बोलते हैं सो अरे यही अच्छा धंधा चले, बाल बच्चे सुखी रहें, माल ज्यादा आए, दिन दुगनी चार चौगनी रात चौगनी, सब कुछ अच्छा रहे, टनाटन चले गाड़ी, और क्या होना। अच्छा, इसका मतलब बाद में भले तुम्हारी गाड़ी बिना ब्रेक वाली नरक में जाके रोके रहा। ठीक है, उनको तो कंफर्ट जोन चाहिए। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ये थोड़ा उल्टा प्रचारक है। क्योंकि अभी हम कहें कौन करोड़पति बनेगा, तो बेचारा ना करोड़पति सबसे पहली लाइन में आ गए, जबकि ऑलरेडी करोड़पति है। भिखारी तो बाद में आएंगे। ऐसे लोगों का बाजार बहुत गर्म रहता है जो झूठी तसल्ली देते हैं, संसार की वस्तुओं को दिला दिलाकर ऊपर से ध्यान हटाकर सीधे नरक की गाड़ी में बिठवाकर उन्हें नीचे भेजने का बिजनेस हमारा नहीं है। आखिरी में आवश्यकता के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, परंतु पहले मंजिल तो समझ लो। ठीक है ना? चंगाई हमारी मंजिल नहीं है, धन हमारी मंजिल नहीं है,
बीवी बाल बच्चे हमारी मंजिल नहीं है, बंगला हमारी मंजिल नहीं है, ये हमारी जरूरत है। दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, नॉट आवर डेस्टिनी। और यदि कोई आवश्यकता के अनुसार ही परमेश्वर के पास आए और मंजिल को भूल जाए, तो उसको मूर्खों की लिस्ट से हट करके और किसी दूसरे दर्जे पर रखा नहीं जा सकता। आपको चोट लगेगी, परंतु क्या करें, छड़ी चली छम छम और विद्या आई घम घम। चुम्मी पप्पी दे दे करके हम कोई रेस्ट रूम यहां नहीं बनाना चाहते। जब कभी कैंसर का फोड़ा हो जाए तो आयोडेक्स लगाकर उसमें बेलाडोना चिपका के हम ये कहें बेटा सो जा, सुबह तक अच्छा हो जाएगा। ऐसी झूठी तसल्ली देना डॉक्टरों के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। जब वो जानता है कि कैंसर हो गया है तो उसमें अमृतंजन मलने की जरूरत नहीं है। पता चला उठने के बजाय परमानेंट सो गया सुबह तक, तो उसका इलाज अमृतांजन नहीं है, बेलाडोना की पट्टी नहीं है, स्टिकिन प्लास्टर नहीं है। उसका इलाज है मुंह बंद फोड़े पर ऊपर से ऑइंटमेंट लगा करके, इसे बिठाया नहीं जा सकता। उसमें तो मवाद आ गया है जो लक लक हार्ट बीटिंग के अनुसार चुम्मी पप्पी दे रहा है। उसको काट के निकालो ना, तब वुंड हील होगा। हम ऊपर से उसको काटना नहीं चाहते हैं, उसको मलहम लगा के बिठाना चाहते हैं। और जबरदस्ती बिठाल भी जाओगे तो वो नासुर बन जाएगा। उसके बाजू में दूसरा फोड़ा खिलखिला के कहेगा हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तुम बिठाल के तो देखो। उसका इलाज है काटो, उसको निकालो। मानव झूठी तसल्ली में मत रहना। 2010 खत्म होने वाला है, 11 शुरू होगा, 12 भी शुरू होगा, 13 भी शुरू होगा। वो तो सरकार ने जबरदस्ती दबाव आ गया है, इसलिए 14 का हिसाब किताब बंद कर दिया है टीवी ने। यदि आपको डरा धमका करके मैं सुधारने की कोशिश भी करूं तो तुम मान लोगे क्या? पर कम से कम थोड़ा सोचो तो सही। आवश्यकता है हमारी धन, आवश्यकता है हमारी चंगाई, आवश्यकता है हमें मोबाइल, आवश्यकता है हमें धन, आवश्यकता है हमारी शादी होनी चाहिए, आवश्यकता है हमें बच्चे होना चाहिए, आवश्यकता है हमारा धंधा अच्छा चले। पर आवश्यकता मंजिल नहीं हो सकती। मानव के पीछे एक मंजिल है। मनुष्य के बनाए जाने के पहले परमेश्वर ने एक मंजिल निर्धारित किया है। उस मंजिल को जाने बिना इंसान अधूरा है। और यदि आपको मनुष्य बनने का कारण नहीं मालूम है और संसार के 70 बरस की जिंदगी की आवश्यकता में ही अंधे होकर अपने और परमेश्वर के बीच जोड़े जाने वाले रिश्ते को केवल मात्र 70 बरस की जिंदगी के लिए हमने परमेश्वर की आराधना की, तो अनंत काल का दर्शन शायद हमारे पास में नहीं होगा। पिन पॉइंट। मैं इस विज्ञान की युग को जगाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए, हेलो, बोर मत होना। उन्हें नीचे वाली जगह में परमानेंट बोर होने का मौका मिलेगा। जो आज समझ गया उसकी आंखें यदि खुल गई ना, तो उसके जीने का तरीका बदल जाएगा। हम आपके धन के दुश्मन नहीं हैं, हम आपके कंफर्ट जोन के दुश्मन नहीं हैं। हम जिन आवश्यकताओं को लेकर आज आप आए हैं वो मेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, इसको मैं रोक नहीं रहा हूं। वरन इससे कहीं आले दर्जे की बातें जो हमारी जिंदगी की मंजिल है, उस मंजिल की ओर हम अपना ध्यान इकट्ठा करना चाहते हैं। और यहां पर बाइबल कहती है कि जो मुझे प्यार करते हैं उन्हीं के लिए मेरे पास एक बड़ा प्लान है। जो मुझे प्यार करते हैं, हेलो, जो मुझे प्यार करते हैं उनके लिए मेरे पास एक योजना है।
और मैं उन्हीं को बुला रहा हूं। प्रभु के पास सांसारिक वस्तुओं को पाने की लालसा में आने वाला व्यक्ति मेरी मोहब्बत क्या जाने। वो तो खुद को मोहब्बत करता है, वो तो खुद को प्यार करता है, जिसके चक्कर में फायदा बनाने मेरे पास आ गया। अरे खुद को प्यार करने के चक्कर में प्रभु के पास आने वालों और प्रभु के पास बिना लाभ के आने वालों में अंतर होता है। कोई कारण है जब आप प्रार्थना करते हैं, कोई कारण नहीं है जब आप प्रार्थना करते हैं, उसमें अंतर होता है। और मनुष्य का 99% हिस्सा कारण से प्रभु के पास आते हैं। हम में से कई बीमारी लेके आए होंगे और यहां से 80-90% तो प्रभु को इसलिए जान गए कि कोई चमत्कार देखा होगा, है ना। परंतु प्रभु हमें कुछ विशेष बात कहते हैं और वो ये है कि हम उसको यदि प्यार करने वाले रास्ते को अपना लें तो आगे बाइबल कहती है कि सारी बातें मिलकर, हमारे पीछे सब लोग बोलिए, हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं